सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मेरा नाम आर के रुद्रा है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रा जीएस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग 10 मिनट के शो और एपिसोड को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं हमारे शो को। तो चलिए आज हम लोग हैं संधि के साथ, और संधि है जो बिल्कुल हमारे ज्ञान से सफलता तक पहुंचाने में काफी योगदान निभाता है हिंदी में। तो संधि में हम लोग चल रहे हैं व्यंजन संधि। तो आइए बिना देर के चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि होता क्या है? देखिए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसलिए उस वीडियो थोड़ा सा है ना गया था। उसके बाद कहें कि सर व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, मैटर वही है, व्यंजन संधि ही बनेगा। व्यंजन के बाद स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए तो व्यंजन ही वह बनेगा, याद रखेंगे। तो कहेंगे कि सर यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ध्यान देना, यदि किसी वर्ग, वर्ग बोले तो जैसे ककहरा की बात कर लो, च वर्ग बात कर लो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, किसी भी प वर्ग इसकी बात कर रहा है कि पहले वर्ण यानी क च ट त प, क च ट त प के बाद, इनमें से किसी के बाद कोई स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा या चौथा वर्ण क्या है? जैसे तीसरा वर्ण हो जाता है ग और हो जाता है घ। जैसे क का तीसरा वर्ण है ग और चौथा वर्ण है घ, च का तीसरा वर्ण है ज और च का चौथा वर्ण है झ, ट का तीसरा वर्ण है ड और चौथा वर्ण है ढ। इसी प्रकार से आ जाए तो, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन आ जाए। तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, अड़, ड्र, द, ड, द और ब, यानी कि कह रहा में बदल जाता है तीसरे वर्ण में। जैसे अगर क के बाद, याद रखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, यदि क च ट त प इसके बाद या तो स्वर वर्ण आ जाए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, कुछ भी आ जाए, है ना, या फिर ग घ आ जाए यानी तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए उसी वर्ण का, जैसे क है तो ग या घ आ जाए, यर लवा आ जाए तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल, क की जगह बदलकर क्या हो गया ग, च कहां बदल जाएगा? आधा शब्द आधा बदलेगा ज, ट कहां बदलेगा? ड में, त कहां बदलेगा? आधा द में, प बदलेगा ब में। जैसे वाक, तो क आया, अब क के बाद क्या कर रहा? कोई स्वर आ जाए तो देखो स्वर आ गया ना, स्वर है। अगर सर स्वर नहीं आता तो क्या आता? तो सर स्वर नहीं आकर के देखो यहां पर अम आ गया, आ गया ना अम, तो यहां भी बदल गया, ठीक है। और इसी तरह से स्वर आ जाए, चाहे फिर ग ही आ जाता, घ ही आ जाता या फिर यर लव कुछ आ जाता, तब क्या बन जाएगा ये? तो अपने ही वर्ण। तो बताओ क का तीसरा वर्ण क्या होता है? तो कहेंगे सर ग होगा। अब ग को हम इसमें जोड़ देंगे दीर्घई में तो क्या हो जाएगा? वागीश हो जाएगा। उसी तरह से च है अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? अजंत। ये च और अ मिलकर क्या परिवर्तन होगा? तो ज में। च का तीसरा वर्ण क्या है? तो ज है, तो च का तीसरा ज हो जाएगा। अब ट है तो ट का तीसरा क्या हो जाएगा? तो सर ट का तीसरा ड होगा, तो सड़ानन हो जाएगा, है ना। त का तीसरा क्या हो जाएगा? द, तो जगत प्लस ईश को क्या बोलते हैं? जगदीश। अब समझ में आ रहा है कि जगदीश कैसे बोलता है? सत प्लस भावना, तो त के बाद क्या आया? भ, प, फ, ब, भ, चौथा वर्ण आ गया। इसके बाद चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा चाहे चौथा, कोई भी। मैंने क्या लिखा यहां पर? किसी वर्ग का, किसी मने यहां पर त है और यहां पर प फ वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चौथा वर्ण चलेगा। बस ये त कहां बदल जाएगा? ये त बदल जाएगा द में, तो हो जाएगा सद्भावना। देखो लिखा हुआ है सद्भावना, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखिएगा, और याद रखिएगा क च त ट प, ये केवल इसी पर लागू होता है। यह नियम पांचों वर्गों क च त ट प पर ही लागू होता है, हमेशा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। ये एकदम रिमेंबर करने वाली बातें, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना कैसे देखेंगे। ये कब बदलेगा? जैसे क है तो क अपना पांचवा वर्ण में कब बदलेगा? यानी क जो है वो अण में कब बदलेगा? च जो है वो आपको ज में, मतलब जो भी है इसका, य में क्यों, य में कब बदलेगा? ट जो है आपको न में कब बदलेगा?
है ना। न में कब बदला, त जो है आपका तवर्गी ना, प है यानी म, इन सब में कब बदलेगा। तो आइए जानते हैं। कहते हैं यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन है, क च त ट प है, क च त ट प के बाद, पहले वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, विशेषकर जैसे न या म आ जाए, कोई न या म आ जाए, जैसे देखो यहां म है, यहां न है, म है, न है, म है, इसे अनुनासिक कहते हैं। क्या, जिस पर बिंदु लगा हो, ठीक है, या न, खास करके न या म आ जाए तो पहला वर्ण, ध्यान रखना, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी सिंपली कहो कि क च त ट प, क च त, क च ट त प, क च त ट प के बाद क्या आ जाए, या तो न आ जाए या तो फिर म आ जाए, तब ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद, जैसे देखिए संधि से पहले क्या, अनु प्लस छेद है, सॉरी ये तो कहां, सॉरी छबिलम नियम से क्या अलग अलग हो गया ये, है ना। तो पहला वर्ण क्या है इसका, क है, अनुनासिक म है, तो ये बदलेगा क का पांचवा वर्ण अड़ में, जैसे वाक है तो क है, और इसके बाद आ गया म, तो वाडम में क्या हो जाएगा, वाडम में। यहां पर च है और यहां पर न आ गया, तो च कहां बदलेगा, य में बदलेगा, ठीक है। तो अजयन, ठीक है, सट प्लस मास, तो यहां पर ट है और ट के बाद म है, तो हो जाएगा सनमास, क्या होगा, सनमास। उसी तरह से जगत प्लस नाथ, तो त के बाद आ गया न, तो हो जाएगा जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। तो याद रहेगा व्यंजन वर्ण का दूसरे रूल से जगन्नाथ हमारा बनना है। उन्नति क्या बनेगा, तो त है और साथ में न है, तो न कहां, आधा न में परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्नति। तो क्या सर पहले वाला जो ये रहेगा ये हटेगा कि नहीं, ये रहेगा, ये परिवर्तन होगा, पहला वर्ण परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ण में। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा छ संबंधी नियम है। जैसे कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, अ ई उ को कहते हैं ह्रस्व स्वर, या आ के बाद छ आ जाए, अ आ ई उ, केवल हर्ष ई हर्ष उ, या और एक रहेगा आ के बाद छ आ जाए, तो छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, तो हम लोग अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, हम लोग देखो अनुच्छेद, देखो आधा च और छ ऐसे लिखते हैं अनुच्छेद, है ना। विच्छेद, तो वि संधि विच्छेद, हमने पढ़ा ना संधि विच्छेद, कहीं पर लिखा होगा संधि विच्छेद, देखिएगा। तो आधा च छ कब हो रहा है, तो देखिएगा हम लोग कब कर रहे हैं, तो कहेंगे सर हम लोग वी यानी हर्ष ई है और साथ में छ है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, आधा च लग जाएगा, आधा च लग जाएगा। वह है यानी वह के बाद आप में वह को तोड़ेंगे मेरे भाई, तो क्या मिलेगा, आधा वह प्लस तो यहां पर अ है, यहां पर छ है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, स्वच्छंद हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छ भी उसी तरह से बनता है, स्वच्छ, है ना। अगर आप देखो स्वच्छ को तोड़ो, स्वच्छ कैसे लिखाता है, तो स्वच्छ जब तोड़ोगे तो वो भी क्या कैसे बनेगा, वह भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आच्छादन, तो क्या बनेगा, अच्छादन। बात क्लियर है, याद केवल इतना ही रखना है, ठीक है, कि यह नियम केवल छ के लिए होता है, ज के लिए नहीं होता है। ये ज का नियम नहीं बल्कि छ का नियम है, ठीक है, याद रखना। किसके लिए नियम है, ये छ का है। यदि छ से पहले ए आई ओ औ री, ए आई ओ और री होती है तो च नहीं जुड़ता है। तो मैंने बता दिया केवल किसके लिए जुड़ता है, अ हर्ष आ हर्ष ई हर्ष उ, केवल इसके लिए ही ये जुड़ता है, ठीक है, केवल इसी के लिए ही जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्या है, कहता है त संबंधी विशेष नियम, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहां से पूछता है त वाला। जैसे पहला क्या है, इसके नियम को जरा समझते हैं। पहला क्या ना है कि त का च हो जाता है, त का च होता है, कब होगा, तो कहते हैं सर ये पहचानने का तरीका है, ये त के बाद क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर च होता है, कैसे जरा देखिएगा। कहता है, और अगला क्या है, त और ज जब जुटेगा तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर आधा ज जब, जैसे उज्जवल देख लो, है ना, उत जोड़ जवल, उत जोड़ जवल हो जाता है, तो उत जोड़ ज्वल तो क्या बनता है, उजवल, क्या बनता है, उज्जवल बनता है। तो आधा ज और आधा ज दो बार आ जाएगा, तो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो क्लियर है। सॉरी इसमें मिटा क्यों रहा हूं, रहने देता हूं, ठीक है। इसी तरह से त के साथ में अगर ट या ड रहे तो क्या बन जाता है, ये टड बन जाता है, यानी आधा ड बन जाता है, यानी अपने वाला के जस्ट एक पहले ले लेता है, ठीक है। त के साथ में जब ल रहे तो क्या बन जाएगा, त का ल हो जाता है, यानी त का आधा ल हो जाता है। इसी तरह से याद रखना कि च का कहां हो गया, च के बाद छ रहेगा,
ज के बाद ज या झ रहेगा, ट के बाद ड रहेगा, तो मजबूत व्यंजन होता है इस समय ना, तो ल के बाद ल से मिल जाता है ये। जैसे एग्जांपल में देखिए, उत प्लस चारण तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। शत प्लस चरित्र तो सचित्र, सच्चरित्र है ना, सच्चरित्र। सत प्लस जन तो हो जाएगा सज्जन। उसी तरह से उज्जवल, उत प्लस जवल उज्जवल, ठीक है। ध्यान दें, दो ज आधे होते हैं, ठीक है, दो क्या होता है इसमें, आधे ज लग जाते हैं, बस इसी में लगता है आधा दोनों जो, ठीक है। वृहत प्लस टीका तो वृहत टीका हो जाएगा। उत प्लस डयन तो क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। उत प्लस लाश तो यहां हो जाएगा उल्लास, यहां दो बार ला हो गया। उत प्लस लीन हो जाएगा उल्लीन। तो ये क्या है आपको यहां पर, अच्छा यहां पर आधा जाने आधा जा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाता है। तो आप यहां पर देखने वाला बात है कि त के साथ में च हो जाएगा तो आधा च हो जाएगा, है ना। आधा च दो बार दोहरा जाएगा। जब ज लगेगा त के साथ तो दो बार ज हो जाएगा, एक आधा जा फिर दूसरा भी आधा जा। अब उत के साथ जब ज वाले तो पहले से आधा ज है, तो ये भी आधा त भी बदल जाएगा आधा ज में, तो इसलिए हो जाएगा दो दो आधा ज हो जाएगा। वृहत में त है और त के साथ में ट है तो हो जाएगा वृहत टीका, वृहत टीका, वृहत टीका हो जाएगा। उतडयन तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आधा ड और आधा ड हो जाएगा, उडडयन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ट तो त यहां पर ल में बदल जाएगा, त ल में बदल जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से अपवाद है कुछ कि त के साथ जब स लगेगा तो हो जाएगा आधा च और छ हो जाएगा। जैसे उत प्लस श्वास हो जाएगा उच्छावास, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा सच्छास्त्र, ठीक है। अगर त के साथ में ह लग जाएगा तो हो जाएगा ध्व, त के साथ में जो द के साथ में जो ध होता है तो हो जाएगा ध, ठीक है। जिसे कहता है उद्धार, उत जोड़ हार तो हो जाएगा उद्धार, तत् जोड़ हित तो हो जाएगा तद्धित, क्या हो जाएगा तद्धित। कब, जब त के साथ में ह रहेगा तो ध बन जाएगा, त के साथ में छ रहेगा तो आधा च और छ बन जाएगा। ये इसको याद रखने के ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार, मैं कहानी कविता बनाकर याद रखने के 10 मिनट में कितना बताने का प्रयास करूंगा, है ना, 10 मिनट तो होने वाला भी है। आइए, म संबंधी भी कुछ इसी प्रकार से नियम है। जैसे कहेंगे कि अगर म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन माने क से लेकर के म तक, क ख ग ड़ च छ ज लेके जो कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग पूरे, है ना, तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है ना, और उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जरा समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कवर्ग का है तो कोई भी लेते हैं, जैसे कहता है सम पलश कल्प, तो म के बाद क्या स्पर्श व्यंजन आया, क स्पर्श व्यंजन है, तो इसी वर्ण है ना, इसी वर्ण का क्या बन जाएगा, स के साथ में म जो है संकल्प बन जाएगा, संकल्प। सम प्लस चित्त तो हो जाएगा संचित्त हो जाएगा। सम प्लस ठहर तो संठहर। सम प्लस तोष हो जाएगा संतोष। सम प्लस पूर्ण तो हो जाएगा संपूर्ण। क्लियर है, यानी क्या बन गया, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा अनुस्वार, यानी उसके ऊपर एक बिंदी लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नियम दूसरा क्या है, कहता है यदि म के बाद य र ल व तलाबी श मूर्धन स दंत स ह, है ना, कह रहा है क्या, य र ल व तलाबी श मूर्धन स दंत स ह, ये पूरे आ जाए, ठीक है। तो म जो है अनुस्वार ही रहता है। जैसे चाहे वो अंतस्थ हो, अंतस्थ य र ल व को कहते हैं अंतस्थ, औष्म कहते हैं तलाबी श मूर्धन श को कहते हैं उष्म व्यंजन, ठीक है। तलाबी श दंत स ह को, ठीक है, उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सम प्लस योग तो हो जाता है सर संयोग। सम प्लस रक्षक तो हो जाएगा संरक्षक। सम प्लस सार तो हो जाएगा संसार। सम प्लस हृदय तो हो जाएगा संहृदय। यानी उसी तरह से जिस तरह से यहां पर हो रहा है उसी तरह से यहां भी हो रहा है, बस अंतर इतना है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस आपको लिखने का और समझने का फेर है। यदि म के बाद कोई बदलाव नहीं होता है ना, तो वह द्वितीय व्यंजन बन जाता है। जैसे म के बाद म ही रह जाए तो कोई परिवर्तन नहीं, द्वितीय व्यंजन बन जाता है। जैसे सम प्लस मान तो हो जाएगा सम्मान, कोई परिवर्तन नहीं, यहां नो चेंज कहलाएगा। सम प्लस मति सम्मति। सम प्लस मेलन सम्मेलन, है ना, सम प्लस मति तो हो जाएगा सम्मति, ठीक है। क्लियर है। उसी तरह से तवर्गीना का टवर्गीना में परिवर्तन हो जाता है। कैसे तवर्गीना टवर्गीना में बदलता है देखेंगे। कहता है यदि किसी शब्द में री र या फिर श के बाद न आता है तो भले ही बीच में कोई स्वर है, कवर्ग है, पवर्ग है या फिर अंतस्थ व्यंजन है, य व ह आ जाए तो न जो है बदल कर टवर्गी न में बदल जाए। जैसे परिणाम तो परि, अब देखिएगा परि प्लस नाम तो ये नाम क्या हो जाएगा, टवर्गी न वाला ना होगा, और ये कहां परिवर्तन हो जाएगा, तो टवर्गी नाम में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कहां टवर्गी नाम में परिवर्तन, जैसे कि परि प्लस नाम तो री है ना के पहले क्या कर रहा है, क्या न आता है, किसके बाद री र श, तो बताओ री र
और आपको हो जाएगा, कहां गया स, कहां गया, स नहीं है इसमें, चलो ठीक है कोई नहीं। री र, कोई भी री र आ या स आ जाए तो कुछ भी आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, टवर्गी न, टवर्गी ना कहां, टवर्गी न में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ना कहां परिणाम हो गया। प्र प्लस मान तो हो जाएगा प्रमाण, या प्रणाम भी उसी तरह से प्रनाम भी है, प्र प्लस नाम है ना। राम प्लस अयन तो हो जाएगा रामायण, राम मायन, राम प्लस अयन। तो म आ गया, देखो म आ गया ना, म वाला भी यहां पर है कि भले ही बीच में कोई स्वर कवर्ग पवर्ग या यर लव आ जाए तो न बदलकर न ही हो जाएगा, ठीक है। बीच में कुछ भी आ जाए, जैसे यहां पर र रहा है तो यहां पर भी कुछ और आ जाए, पवर्ग आ जाए, कवर्ग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ये सेम परिवर्तन करेगा, ठीक है। रामायण तो क्या होगा, रामायण हो गया, ठीक है। म में आ जुड़ गया तो हो गया रामायण, ठीक है। कहता है कर्नाटक, क्र प्लस क्री प्लस अटक तो हो जाएगा, क्री प्लस अटक क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। व्री प्लस नन का हो जाएगा वृणन यानी वर्णन हो जाएगा, यहां तो लिखा हुआ व्री लेकिन क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। दुर प्लस नीति तो हो जाएगा दुर्नीति हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, बीच में चाहे कुछ भी हो न ही बनता है, बीच में कुछ भी हो बनेगा वो न ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, न। बीच में कुछ भी आ जाए, अ आ गया बीच में, ट आ गया बीच में, है ना, सॉरी अ आ गया बीच में, तब भी ये न कहां परिवर्तन हुआ, यह जो न है वह परिवर्तन हुआ टवर्गी न में, ठीक है। यह जो न है यह परिवर्तन कहां हुआ, टवर्गी न में, ठीक है। यह भी नी कहां परिवर्तन हुआ, तो कहेंगे टवर्गी न में। बीच में कुछ भी आ जाए बनेगा वही। इसे स को जो है दंत स को परिवर्तन करना है तो कहता है यदि स से पहले अ आ जाए, यहां आ जाए तो मूर्धन स में कब बदलेगा, तो कहते हैं सर कि तलावी श जो है, तलावी श मूर्धन, ये दंत सा है ना, दंत सा जो है, दंत सा के पहले अ आ जाए चाहे आ जाए तो को छोड़कर कोई अन्य स्वर, अ और आ को छोड़कर कोई भी, जैसे हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, कोई भी आ जाए, है ना, तो स जो है ये परिवर्तन जो हो जाता है मूर्धन स में होगा। जैसे विषम, जैसे देखेंगे वी प्लस सम, तो वी कब आ रहा है, कर अ और आ को छोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, हर्ष ई आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, यानी श से पहले हर्ष ई आ रहा है। तो क्या परिवर्तन हो गया, तो कहेंगे सर ये सब बदल गया, मूर्धन श में बदल गया, ठीक है। इसी तरह से सुसुप्ति, इसी तरह से सुषुप्ति भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कौन सा स हो गया जी, तो कहेंगे सर ये हमारा हो गया, बिल्कुल क्या हो गया हमारा, तो कहेंगे सर ये श जो है परिवर्तन हो गया, मूर्धन श परिवर्तन हो गया कहां, दंत सा परिवर्तन हो गया हमारा मूर्धन स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा व्यंजन संधि भी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होगा। थोड़ी सावधानी से बैठ के देखना, एक बार नहीं 2 बार इसको बढ़िया से रिपीट करके देखना, ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। मैं चाहता था इसे शॉर्ट में बता सकता था, इतने सारे एग्जांपल्स हमें देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दिया हूं ताकि आप एक बार और बढ़िया से देख लो, इसको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, वो कब तक काम आएगा, नहीं काम आएगा, ठीक है। मैं डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।